हम बात करेंगे एक्वेटिक्स के बारे में एंड और समझेंगे व्हाई एक्वेटिक्स एक इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है किसी भी कंट्री के लिए ओलंपिक्स में ज्यादा मेडल जीतने के लिए। तो एक्वेटिक्स में होता है 5 इवेंट्स, आर्टिस्टिक स्विमिंग, मैराथन स्विमिंग, वाटर पोलो एंड डाइविंग। टोटल 5 इवेंट हमें देखने को मिलता है एक्वेटिक्स में। तो बात करें पहले इवेंट की, पहले इवेंट का नाम है आर्टिस्टिक स्विमिंग। आर्टिस्टिक स्विमिंग में टोटल 2 इवेंट ही होता है, डुएट एंड टीम इवेंट। तो आर्टिस्टिक स्विमिंग इसका रूल्स भी बहुत ही मतलब कि सिंपल नहीं है समझना, बट आर्टिस्टिक स्विमिंग को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एंड मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, आप इससे समझ पाओगे कि आर्टिस्टिक स्विमिंग किस स्पोर्ट्स को कहा जाता है। तो गाइस एक्वेटिक्स की दूसरा इवेंट है मैराथन स्विमिंग। तो मैराथन स्विमिंग एक प्रकार से एक स्विमिंग का ही भाग है, बट 2024 से इसको अलग कर दिया है। मैराथन स्विमिंग में ओनली 2 कैटेगरी होता है, मेंस 10 किलोमीटर ओपन वाटर स्विमिंग एंड वुमेन्स 10 किलोमीटर ओपन वाटर स्विमिंग। इसके बाद आता है वाटर पोलो। वाटर पोलो में 2 इवेंट होता है, एक मेंस टीम एक वुमेन्स टीम। तो वाटर पोलो जो स्पोर्ट्स है ये लगभग सिमिलर है हैंडबॉल के जैसा। वाटर पोलो ना मतलब कि हैंडबॉल का एक वाटर वर्जन है। को मैं थोड़ा क्लिप दिखा रहा हूँ, क्लिप को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसे वाटर पोलो कहा जाता है। तो गाइस एक्वेटिक्स की 4th इवेंट चाइना ने जीता था। 8 गोल्ड मेडल में से चाइना ने 7 गोल्ड मेडल जीता था। यार चाइना ने ये तक भी नहीं रुका, चाइना ने और भी 5 सिल्वर मेडल इसी कैटेगरी से जीता था। मतलब कि चाइना ने पिछले साल 12 मेडल जीता था एक ही इवेंट से। नाउ इमेजिन हमने ना 2020 की टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 मेडल जीता था एंड चाइना ने एक स्पोर्ट से नहीं, एक स्पोर्ट की इवेंट। नाउ एक्वेटिक्स की 5th स्पोर्ट्स की बात करें जो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल कैरी करते हैं, वो है स्विमिंग। स्विमिंग कैरी करते हैं टोटल 35 मेडल्स को। स्विमिंग में बहुत ज्यादा कैटेगरी होता है। पहला होता है फ्री स्टाइल स्विमिंग, बैक स्ट्रोक स्विमिंग, ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग, बटरफ्लाई स्विमिंग, इंडिविजुअल मेडली एंड रिले। फ्री स्टाइल स्विमिंग कैरी करते हैं 6 मेडल्स को, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर एंड 1500 मीटर। बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई वो भी कैरी करते हैं 6 मेडल को। बैक स्ट्रोक में होता है 100 मीटर एंड 200 मीटर, ब्रेस्ट स्ट्रोक में 100 मीटर एंड 200 मीटर, बटरफ्लाई में भी 100 मीटर एंड 200 मीटर। इसके बाद आता है इंडिविजुअल मेडली। इंडिविजुअल मेडली में 2 मेडल हमें देखने को मिलता है। इंडिविजुअल मेडली में मिलता है 200 मीटर एंड 400 मीटर। मैं आपको थोड़ा इंडिविजुअल मेडली के बारे में बताता है। तो रिले में भी 3 इवेंट होता है, 4x100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग, 4x200 मीटर फ्री स्टाइल एंड 4x100। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है किसी भी कंट्री के लिए। मैं आपको स्विमिंग से रिलेटेड एक और फैक्ट बताता हूँ। 2020 की टोक्यो ओलंपिक में यूएसए ने टोटल 11 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल जीता था एक सिंगल स्पोर्ट्स के इवेंट से। एंड हमने ना अपनी पूरी ओलंपिक हिस्ट्री में ओनली 10 गोल्ड मेडल ही जीते हैं। एंड नाउ यू इमेजिन कि पिछले साल यूएसए ने एक स्पोर्ट्स के एक इवेंट से 11 गोल्ड मेडल जीता है एंड टोटल 30 मेडल्स यूएसए ने एक सिंगल स्पोर्ट से ही जीता है। तो नाउ आपको अंदाजा लग चुका होगा कि स्विमिंग क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। आपने द लिविंग लेजेंड माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा। बंदे ने अपने 3 ओलंपिक की एडिशन में 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल बंदे ने जीता है। एंड शॉकिंग फैक्ट, 2008 की ओलंपिक में बंदे ने 8 गोल्ड मेडल जीता है। अगर माइकल फेल्प्स एक सिंगल कंट्री होता तो 2008 की ओलंपिक की मेडल टेली में इटली के बाद टॉप 10 की लिस्ट में होता माइकल फेल्प्स। अगर हम एक स्विमिंग सुपरस्टार इंडिया में क्रिएट कर पाए तो हम 100% टॉप 10 की लिस्ट में तो आ पाएंगे। एंड आपने एक और बात देखा होगा स्विमिंग में कि स्विमिंग में जो फाइनल्स होता है ना, कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है किसी इवेंट में 8 प्लेयर में से ना 2-3 प्लेयर्स ही यूएसए का देखने को मिलता है। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में खास बात यही है कि इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स है वो 2-3 बंदे भी आपको रिप्रेजेंट कर सकता है अपनी कंट्री के लिए। एंड ऐसा टीम इवेंट पे नहीं होता। टीम इवेंट पे फुल एक टीम जाकर ही एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, बट इंडिविजुअल में 2, 3, 4, 5 भी बंदे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाते हैं एक सिंगल स्पोर्ट्स में। बात करें इंडिया की, इंडिया ने एक्वेटिक्स स्पोर्ट्स से हमने अपनी पूरी ओलंपिक हिस्ट्री में एक भी मेडल हमने एक्वेटिक्स जैसे स्पोर्ट्स से नहीं जीता है। एंड पिछले ओलंपिक एडिशन की बात करें तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में ना मेंस 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में एक 18 ईयर्स का टूनिशियन एथलेटिक्स ने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था अपनी कंट्री के लिए। एंड नाउ आप इस बात से अंदाजा लग सकते हो कि दूसरी कंट्री में 18 ईयर्स के प्लेयर अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते।